पूरा शक्ति के साथ खींचे। घुटने आसन से ना उठे, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। पंजों को दाईं ओर ले जाएं, यहीं से छोटी उंगली आसन पर मिलाकर रखें, बाईं ओर, दाएं, यहीं से दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा से उल्टा घुमा ले। वापस दाईं टांग को मोड़, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंघा के नीचे रखें। पैर को सामने से इस प्रकार से चलाएं जैसे साइकिल के पैडल पर रखा पंजा घूमता है। बाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें। बहुत अच्छा प्रयास। उल्टा घुमाएं। वापस यही क्रिया बाईं टांग से करें। दाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें। तृप्ति जी, जब सामने आ रहे हो तो नीचे पैर मिलाओ, ऊपर ऊपर मत करो, पूरा खींच के रखो, नीचे तक पैर सीधा करो। अच्छा प्रयास सभी का। उल्टा घुमाएं। वापस पैर खोलकर विश्राम, शरीर ढीला, आंखें बंद। पद्मासन, एड़ियां पंजे में लाएं, पंजे ताने। दाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ पर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेड़ पर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। घुटने आसन पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास बाहर कर पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ की ओर लगे। मूल बंद लगाएं। पेट ढीला कर धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार श्वास छोड़ें व लें। तीन बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट व भावयुक्त हो। श्वास भरकर, मुख को गोल कर एक साथ आरंभ करेंगे। श्वास भरें,
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक वैज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें एवं सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें। आज शिविर का 5वां दिन और हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी जैन जी जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर ओपी जैन जी। धन्यवाद अनीता जी। अधिकारीगण, केंद्र प्रमुख अनीता जी, मातृशक्ति व प्यारे साथी, आप सभी का मोटापा निवारण शिविर के 5वें दिन हार्दिक अभिनंदन है और मैं आप सभी पुण्यशाली भाग्यशाली आत्माओं को वंदन करता हूं। वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है, यह प्रभु की असीम कृपा है जो ऐसी संस्थान से जुड़े जो निस्वार्थ मानव सेवा कर रही। स्वस्थ रहने के लिए एक ही चीज हमें चाहिए, वो है योग योग योग। केवल योग के माध्यम से ही हम अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और अपना एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और वास्तव में अपने जीवन या किस लिए हमने जन्म लिया उसको हम सार्थक कर सकते हैं। मोटापा निवारण शिविर ये एक माध्यम है हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और वास्तव में लाभ तब होता है या होगा जब हम इन सब बताए हुए बातों पर चलें और इसका योग का नित्य श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ अभ्यास करें। अभी आपने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की और इस 4 दिन के अंतराल में आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। आसन क्रिया, सूक्ष्म क्रियाएं की, प्राणायाम किया। हमें इन सब को लगातार निरंतर करना है। अब प्रश्न उठता है कि मोटापा क्या है, ये आप सभी जानते हैं, इसमें चर्चा नहीं करूंगा। केवल मैं एक ही चीज यहाँ कहूंगा, जब जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो नुकसानदायक होता है। आप ये समझिए, मोटापा भी इस तरीके से एक्सेस फैट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, अकुमुलेट हो जाता है, वो मोटापा है। इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, परंतु एक सिंपल तरीका है, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसमें से आप यदि 100 घटा दें, 100 को घटा दें, तो जो फिगर आएगी वो हमारा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। बहुत सिंपल है। सपोज करो एक व्यक्ति की 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसमें से यदि मैं 100 घटाऊंगा तो मेरा वेट 60 केजी होना चाहिए, प्लस माइनस 10%। सिंपल। प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी अवश्य होना चाहिए कि मेरा वेट कितना है, क्योंकि जब तक हमें अपना टारगेट नहीं पता होगा हम उसको अचीव नहीं कर सकते।
दूसरी चीज सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है कि हमारी इच्छा शक्ति, मन हमारा कितना मजबूत है, स्ट्रांग। हमारी विल पावर जब स्ट्रांग होती है तो हम कोई भी कार्य बड़े आसानी से कर लेते हैं, और यही चीज हमारे मोटापे पर लागू होती है। यदि हम मन में दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई कारण नहीं कि हमारा मोटापा कम ना हो। बहुत सारे रोग इससे संबंधित हैं। 1 घंटे के प्रवास में हम समझने का प्रयास करेंगे, परंतु एक चीज है, आप अपनी कैलकुलेशन करें और निकालेंगे मेरा वेट कितना होना चाहिए। यदि आप फुट या इंचेस में निकालते हैं तो उसको 2.54 से मल्टीप्लाई करके उसमें 100 घटा दें। बहुत सिंपल तरीका है। आइए प्रारंभ करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। अभी आपने की, पहले 4 दिन भी की होगी। इसमें जो सूक्ष्म क्रिया हमें अधिक लाभ देती है वो पहुंचाते हैं रैपिड एक्शन, जिसमें का मूवमेंट फास्ट होता है। सभी अपने आसनों पर लेट जाएंगे और आप में से अनिता जी किसी को पिन पॉइंट कर दीजिएगा ताकि बाकी साधक उसको देखकर वैसे फॉलो करते हैं। कोई भी साधक आप पिन पॉइंट कर दीजिएगा। लेटकर साइकिलिंग करें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ लेटकर साइकिलिंग करें जब तक कि आपका श्वास ना फूले। करिएगा, तेजी से थोड़ी गति दें, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए करते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। इसके 2 फायदे हैं। एक तो मेरा मोटापा कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, साइकिलिंग द बेस्ट एक्सरसाइज। मेरा मोटापा कम होगा और दूसरा मेरा हार्ट मजबूत होगा, क्योंकि जब मैं ये क्रिया करता हूँ मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और कितनी जल्दी वो नॉर्मल रिटर्न होता है, ये मेरे शरीर की, मेरी बॉडी की एक्सरसाइज टॉलरेंस है। और मुझे अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस को बढ़ाना है योग के माध्यम से, सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से। क्यों इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी, कभी जब भी हृदय आघात होता है या शरीर को रिक्वायरमेंट होती है तो हम ब्लड कितनी प्रचुर मात्रा में अपने शरीर को दे सकते। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, साइकिलिंग करते जाएं, करते जाएं, फिर थोड़ा विश्राम दें और देखें, अनुभव करें कि कितनी देर में मेरा स्वास्थ्य सामान्य होता है। जितनी जल्दी मेरा स्वास्थ्य सामान्य होगा उतनी ही मेरी एक्सरसाइज टॉलरेंस ज्यादा है। राइट? लेट कर विश्राम कर लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई और करवट लें, दाई कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठेंगे। सभी सभी अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। अब खड़े होकर हमें क्या करना है, जॉगिंग करनी है। जिनके घुटनों की दर्द की शिकायत वो नहीं करें, जिनका भार बहुत अधिक है वो ना करें, जो डिस्कम्फर्ट फील करें वो भी ना करें। एक चीज समझ लें, जो भी क्रिया है हमें आनंद के साथ करनी है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, किसी भी लेवल पर देखम देख नहीं करना। करिए, प्रारंभ करें, खड़े होकर जॉगिंग करें। चलिए, जैसे कि आप पार्क में चल रहे हो। हाँ, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। एडी उठाइए, पूरा उठाइए ना, कोशिश करिए एडी आपकी नितंबों तक लगे। करिए इस क्रिया को, करिए, आपकी नितंबों की चर्बी घटती है। आप स्वयं से देखिए कितने कितने पैसे आप बैंक में से निकाल रहे हैं। जितने हम निकालेंगे उतना बैलेंस बराबर हो जाए। हमें कैलोरीज को बर्न करना है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने गेन करनी है की हुई है उसको कम करना है। करिए, बहुत सुंदर। 5 या 7 मिनट करेंगे, आप देखें कितना लाभ होगा। आप स्वयं से अनुभव करें। सिंपल, घर में ही बैठ के आपने क्या किया, जॉगिंग कर। इसका अभ्यास मेरे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, मेरे मोटापे को कम करता है और मैं स्वस्थ रहता हूँ। खड़े होकर विश्राम, ये कुछ सूक्ष्म क्या है, अभी हमने इनका अभ्यास हम नित्य करेंगे तो हमें लाभ। अर्धचंद्र आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को सामने की ओर से तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, भुजाएं कानों के साथ। सीधे खड़े होंगे, भुजाएं कानों के साथ, कोहनी नहीं नजर आएगी जी, कोहनी बिल्कुल सीधे रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, हथेलियां मिला लीजिएगा। हाथों की हथेलियों को मिलाएं, कोहनी को सीधा करें। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में बगल से दाईं ओर झुकें, दाईं ओर झुकिएगा बगल से, घुटने सीधे, घुटने नहीं मुड़ेंगे।
पाचन व निष्कासन सहज बनता है, बहुत ही जरूरी है। अब आप देखें आपके नितंबों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान को नितंबों पर केंद्रित करें। नितंबों की चर्बी कम होती हुई। वापस मध्य में खिंचाव के साथ पुनः श्वास भरें, भरे हुए श्वास में बगल से बाईं ओर झुकें। बहुत ही सिंपल आसन है, अर्धचंद्र आसन। मेरा पाचन निष्कासन ठीक होता है, सुदृढ़ बनता है, जिसकी पाचन क्रिया सही है वो स्वस्थ रखती है, और साथ ही साथ मेरे नितंबों की चर्बी पर विशेष प्रभाव पड़ता है। महिलाओं में जो मोटापा तो नितंबों पे अधिक आता है, जेंट्स के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट के ऊपर मोटापा आता है, इसकी हम बीच बीच में चर्चा करेंगे। वापस मध्य में पुनः भुजाओं की स्थिति को चेक करें। कोहनियां सीधी, हथेलियां मिली हुई। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में बगल से दाईं ओर झुकें, धीरे धीरे दाईं ओर झुकें। पेट पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। देखिए नितंबों पर कितना खिंचाव आ रहा है। मेरी अतिरिक्त चर्बी कम होगी। रुकें, श्वास सामान्य करें, मन ही मन प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु आपकी ये कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे, मैं सदैव योग से जुड़ा रहूं, अपनी साधना करता रहूं। धीरे धीरे वापस मध्य में कोहनियों की स्थिति देखें, भुजाएं कानों के साथ। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में बगल से बाईं ओर झुकें। बाईं ओर के नितंबों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। देखा, खिंचाव महसूस करें बाईं ओर। अतिरिक्त चर्बी, जो अतिरिक्त फैट है, मुझे इसको ही जलाना है, गलाना है। धीरे धीरे वापस मध्य में हथेलियों का रुख पलटते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दाएं बाएं से हाथों को पलटते हुए बहुत धीरे। अब जितने भी योग में क्रियाएं करें, जैसे दो अभी हमने कराई थी, फास्ट डाइटिंग की जरूरत थी क्योंकि हमें वहाँ कैलोरीज बर्न करनी। अदरवाइज जितने भी क्रियाएं हैं, अब जितना धीरे करेंगे उतना ही लाभ होगा। पैरों में फासला करें, विश्राम लें। एक आसन और करेंगे, त्रिकोण आसन। पैरों में कंधों से अधिक फासला, कंधों से अधिक फासला। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। दाएं हाथ की हथेली को पलटें, धीरे धीरे दाएं भुजा ऊपर की ओर कान के साथ। दाएं भुजा ऊपर कान के साथ। कोहनी कलाई सीधी, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में दाएं भुजा ऊपर की ओर, बाएं भुजा नीचे की ओर खींचें। श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। बाईं ओर झुके बगल से। दोनों भुजाओं में खिंचाव, कोहनी कलाई सीधी। श्वास सामान्य। अधिक झुकने के प्रयास में टिल्ट नहीं करेंगे, ध्यान दें, हिप जॉइंट पे टिल्ट नहीं आना चाहिए। श्वासों को सामान्य करें, रुकें। ध्यान को ले जाए अपनी दाईं ओर, चेस्ट पर, वक्षस्थल पर। पिंडलियों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। पिंडलियों की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, महसूस करें। जो आप खींच रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, अतिरिक्त फैट डिजोल्व होगा। श्वासों को सामान्य करें। बहुत ही सुंदर प्रभाव कमर की मांसपेशियों एवं चर्बी रिज पर विशेष प्रभाव। धीरे धीरे वापस मध्य में। जब वापस आते हैं तो हम ये जो हाथ मेरा नीचे उसको ढीला कर देते हैं, वो नहीं करना आपको। भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचे, हथेली का रुख पलटते हुए, श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस। ये क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाईं हथेली को पलटें, हाथ की हथेली को पलटें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा ऊपर कान के साथ। भरे हुए श्वास में बाएं भुजा ऊपर, दाएं भुजा नीचे की ओर खींचें। श्वास निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुकें। अब बाएं ओर के अंग मेरे खिंचाव में, रिब्स पर जो एक्स्ट्रा फैट है डिजोल्व होता है।
खिंचाव में आप महसूस करें इस खिंचाव को, क्षमता से थोड़ा सा अधिक रुकने का प्रयास करें। श्वासों को सामान्य करें, धीरे धीरे वापस हथेली को पलटते हुए धीरे धीरे वापस आए। बहुत ही सिंपल दो आसनों का भी हमने अभ्यास किया, अर्धचंद्र आसन और त्रिकोण आसन। इन आसनों का अभ्यास हमारे मोटापे को कम करता है, वेट को नियंत्रित में रखता है। सभी अपने आसनों पर बैठ जाएंगे, बैठकर विश्राम करेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए, जितने भी योग के आसन है सभी से मेरा मोटापा नियंत्रण में रहता है, ये बिल्कुल कंफर्म। मोटापे को नियंत्रण करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इस पर चर्चा डालेंगे। मैं यदि कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगा कि जितनी भी बीमारियां हैं शरीर में, उन सभी का हमारे वेट से, मोटापे से संबंध है। आप ये समझे। विशेष तौर से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जैसे हार्ट की डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जोड़ों में दर्द, एलर्जीज, सांस लेने में दिक्कत, स्नोरिंग, ये सब जितने भी हैं, घुटनों के दर्द, हिप जॉइंट में दर्द, कंधों में दर्द, सारे के सारे कहीं न कहीं हमारे वजन से संबंध रखते हैं। तो हमें अपने वेट को कंट्रोल में करना है। इसके लिए आप एक दो चीज का ध्यान रखें। एक तो मुझे निरंतर एक्टिव रहना है, और दूसरा अपने खान पान पर ध्यान देना है। एक्टिव रहने से मेरा जो वजन है वो नियंत्रण में रहेगा। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है मैं बर्न करूंगा। योग के साथ साथ यदि आप वॉकिंग भी करते हैं, वॉक करते हैं, तो भी ये हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करता है। जब हम स्लो वॉक करते हैं, नॉर्मल स्पीड से वॉक करते हैं, तो 4 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से मैं एनर्जी को लूज करता हूँ, और जो ब्रिस्क वॉक करता हूँ 6 कैलोरीज हो। तो हमें 15 से 20 मिनट यदि समय मिलता है तो डेली वॉक करते हैं। और दूसरा क्या है कि हमें काम को अपने हाथ से स्वयं से करने की आदत डालनी चाहिए। आज के इस भागदौड़ के युग में, या यूं समझिए कि मॉडर्न साइंस में, या हम ज्यादा एडवांस हो गए हैं, या वेस्टर्न कल्चर में, आप कुछ भी समझ लीजिए, नाम वो आप दे दीजिए, देना चाहते हैं। बट मैं एक चीज कहूंगा, जब से हमारे देश के अंदर ये रामू शामू का कल्चर आया है ना, हमारा मोटापा बढ़ता है। छोटे से छोटा कार्य भी हम स्वयं नहीं करते। इतने सारे गैजेट्स, आप कहेंगे सब गैजेट आ गए, तो यूज करने की चीज हमें यूज करना चाहिए, ऑफ कोर्स यूज करिएगा। लेकिन अगर हम इनको इसके एवरेज में जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने वजन को हमारा बढ़ रहा है, कैलोरी पैसा जमा कर रहे हैं, कैलोरी उसको तो हमें बर्न करना ही होगा। फिर आपका एक ही तरीका, आप सुबह 1 डेढ़ घंटे अपने शरीर को, स्वयं का काम यदि हम स्वयं से करेंगे तो मोटापा नियंत्रण में रहेगा। ये आपको समझना होगा। और इसके साथ साथ हमारे शरीर की फिटनेस भी बढ़ती है। जब हम अपने काम को स्वयं करते हैं तो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, सभी ठीक रहते हैं, और प्रभाव और उनसे उस पर ओबेसिटी का दुष्प्रभाव नहीं आता। सभी अपने आसनों पर लेट जाएंगे, लेटकर आसन करेंगे, ताड़ासन। फोकस कर दीजिएगा जी, कोई आप पिन रखिएगा उसमें। अनीता जी, किसी साधक को फोकस करके रेगुलर सभी उसको देखते रहेंगे, आप पिन कर दीजिएगा उसको। हाँ, सभी इनको फॉलो करेंगे, मैं उनको देखते फिर आगे इंस्ट्रक्शन देता रहूँ। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को तानते हुए सिर की ओर कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग आसन पर। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, श्वास भरे, भरे हुए श्वास में नाभि को केंद्र मानते हुए पैरों को नीचे की ओर, भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें, अधिकाधिक खिंचाव दें और खींचें। प्रयास करें हमारी एड़ियां आसन पर लगे, इतना खिंचाव करना है। और अपने ध्यान को, श्वासों को सामान्य करते हुए पेट के ऊपर ले जाएं। पेट के ऊपर जो
एब्डोमिनल ओबेसिटी है, इसमें थोड़ी सी चर्चा करूंगी इस आसन के बाद। एब्डोमिनल ओबेसिटी पेट के ऊपर मोटापा है, ताड़ आसन का उस पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। एब्डोमिनल ओबेसिटी पेट के मोटापे को कम करने के लिए अति उत्तम आसन है। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला, पुनः इसकी एक आवृत्ति करेंगे। पुनः एडी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, श्वास भरें। भरे हुए श्वास में नाभि को केंद्र मानते हुए पैरों को नीचे की ओर, भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें, अधिकाधिक खिंचाव दें। पेट पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस, आपके पेट जो मोटापा है, फैट है, इस पर प्रभाव मसल्स पे आप खिंचाव को महसूस करें। एब्डोमिनल ओबेसिटी कम होती। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला, लेट कर विश्राम, भुजाओं को आगे ले आएंगे, भुजाएं आगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं और करवट लें, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठेंगे, मुख सामने की ओर। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी क्यों है, क्यों इस पे चर्चा बार बार कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा वेट सही हो, मतलब सही मीन जो हमारी गाइडलाइंस हैं हम उसके अंदर आ रहे हैं, नॉर्मल वेट है, पर मेरा पेट बढ़ा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, ये दर्जी की जो इंची टेप है ना, उसको लेकर अपने पेट की एब्डोमिनल गर्थ को नोट कर लीजिए। इट शुड नॉट एक्सीड 90 सेंटीमीटर और इट शुड बी लेस देन 87, 85, 87। यानी जो बेल्ट बांधते हैं, जो नाड़ा बांध, ये जो बेल्ट बांधते हैं एब्डोमेन नाभि के, इसके चारों ओर यदि मापते हैं तो इतनी होनी चाहिए, महिला में 2 इंच का। अगर ये बढ़ती है तो ऐसे केसेज होते हैं जिसमें कि हमारा वेट नॉर्मल हो सकता है। आप कहेंगे साहब मेरा वेट तो नॉर्मल है, परंतु अगर मेरे पेट बाहर को निकल आया है, पेट पर एब्डोमिनिटी है, तो इनवेरिएबली आप ये मान के चलिए आने वाले समय में आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज को इनवाइट कर रहे हैं। 100% उसको रोक नहीं पाएंगे। तो मुझे एब्डोमिनल ओबेसिटी को कम करना है, और उसके लिए 2 तरीके, तो आसन जिनका मेरे पेट पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है उनका अधिक अभ्यास करें, और दूसरा अपनी 15 से 20-25 मिनट की वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, तो मेरा एब्डोमिनल ओबेसिटी कम हो। यदि आप एक पैंट आजकल तो नीचे बांधते हैं बच्चे, पैंट अगर हम बेल्ट इस पे बांधे नाभि पे, तो आपकी अगर पैंट का साइज बदलता है तो इट मीन आपके एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़े। उसको रोकना बहुत जरूरी है। ये डायबिटीज को इनवाइट करेगी, ब्लड प्रेशर को इनवाइट करेगी, हार्ट डिजीज को इनवाइट करेगी, और ये आपके हाथ में, आप उसको अपने आप को कैसे रखना चाहते हैं। केवल केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको जीवन में उतारना होगा। साधना का नित्य अभ्यास करना होगा। जो बातें हम पे आप चिंतन करें, जो आप 4 दिन सुन रहे हैं, आज भी आप सुन रहे हैं, उनको उन पर चिंतन करें कि वह कहाँ तक सही है। और यदि आपका मन एक एक मुझे उतारनी है अपने जीवन में, तो उतार लीजिए। हाँ, एक चीज मैं अवश्य कहूंगा, अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ मैं सीख पाया हूँ, जान पाया हूँ, कि आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी 100% कंट्रोल में आएगी, आपका वेट कंट्रोल में आएगा, और जब आपका वेट कंट्रोल में आएगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। राइट। एक आसन और करते हैं, कमर चक्रासन। पैरों को सामने, एड़ी पंजे पैरों को सामने खोलें, पैरों में फासला करेंगे, फासला करें, खोलिए पैरों को, यस। दोनों हाथ घुटनों पर, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, स्थिति सिंपल। जितनी देर आप इस आसन का अभ्यास करें, मेरे पंजे बाहर की ओर खींचे रहे, घुटने आसन से ना उठें, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करें। आप दाएं भुजा को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए दाएं भुजा ऊपर ले जाएं, बाईं ओर घूमें, कमर से बाईं ओर घूमें, और भुजा नीचे की। हाथ की उंगलियों से को पैरों के अंगूठे से आगे निकालने का प्रयास, बायां हाथ कमर के पीछे। रुकें, ध्यान दें, आपके घुटने तो आसन से नहीं उठ रहे हैं, यदि उठ रहे हैं तो आप थोड़ा ऊपर आएंगे। ये क्रिया बाईं ओर करें, रिवर्स, यस, कमर को रोटेट करेंगे, अब बाएं हाथ से क्रिया करते जाए, 5-6 बार करें। कमर चक्र आसन का अभ्यास मेरे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। करते जाए, बाएं दाएं करते जाइए, 5-6 बार लगा करेंगे आप सभी।
कमर चक्र का अभ्यास मेरे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लोच लाएगा। एक इससे पहले नावासन था, जब हमने स्किप किया समय, वो भी बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं आपकी कमर दाएं बाएं, और जब आगे की ओर झुकते हैं तो आपके पेट का एब्डोमिनल ओबेसिटी, मुझे इसकी चिंता है एब्डोमिनल ओबेसिटी यंग जनरेशन के अंदर, विशेष जेंट्स के अंदर, कि एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत बहुत बढ़ रही है, जिसको रोकना है। बहुत ही सुंदर आसन है, इसका आप अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। बैठकर विश्राम, भुजाओं का स्टैंड बनाएं, विश्राम, नेत्र कोमलता से बंद, पैरों में फासला रखना, कोई दिक्कत। एक चीज मैं और कहूंगा, यदि मेरा वजन 1 किलो कम हो जाता है और मैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ, 1 किलो वजन करने में मेरा ब्लड प्रेशर 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सब तक कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा विदाउट एनी। और यदि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, डायबिटीज है मुझे, मेरा वजन को होता तो मेरी शुगर की जो दवाइयाँ मैं लेता हूँ उनकी मात्रा कम हो जाए। और नाउ यू कैन वेल इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, यदि मेरा मेडिसिन का एक्सपेंस आधा रह जाए तो मुझे कितना लाभ मिलता है। इसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को दाएं रखें, पैरों को घुटनों से एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आए। वज्रासन की स्थिति लेंगे, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले, एड़ियां खुली, जो रिक्त स्थान है उसमें बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, पिंडलियों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। जब मैं वज्रासन का अभ्यास करता हूं तो मेरी पिंडलियां सशक्त, मजबूत बन, मेरी जो काफ मसल्स हैं, दे आर जस्ट लाइक ए मिनी हार्ट, छोटा हृदय है, आप ये समझिए, क्योंकि नीचे के रक्त को ऊपर भेजने में इनका बहुत बहुत योगदान है। जब मेरी पिंडलियां स्ट्रांग होती हैं, मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, पैरों पर सोजन नहीं आती, सूजते नहीं, स्वेलिंग नहीं आती मेरे पैरों में, और मेरे को वेरिकोज वेन की शिकायत नहीं रहती, चलने फिरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, दर्द नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण, अपनी पिंडलियों को सशक्त करने के लिए वज्रासन बहुत उत्तम आसन। साथ ही साथ जब मैंने पैरों को मोड़े, रक्त का वर्णन मेरे पेट की अंगों पर अधिक हुआ, यानी मेरे पेट को प्रचुर मात्रा में रक्त मिला, उससे मेरा पाचन और निष्कासन सुदृढ़ बनता है। और जिसको भी कब्ज रहती है या डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक नहीं, पाचन ठीक नहीं, वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और ओबेसिटी उसमें अवश्य आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर कचरा इकट्ठा हो जाएगा, जाने और अनजाने वो मुझे मेरे वजन को बढ़ाएगा। शिथिलासन दाई और, यहाँ शिथिलासन की पोजीशन ले लें, दाई और आ जाए। एक बहुत ही सुंदर आसन है सर्पासन। सर्पासन का जब हम अभ्यास करते हैं तो मेरे पेट का मोटापा और साथ साथ नितंब दोनों पे प्रभाव, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मोटापे को कम करने के बहुत ही अच्छा आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को अपनी कमर पे ले जाएं, उंगलियों को आपस में ग्रिप करें और नीचे की ओर खींचें, अंगूठे एक दूसरे के समानांतर रहेंगे। श्वास भरते हुए आगे से थोड़ा धड़ भाग उठा दें, पीछे से पैरों को उठा दें, घुटने सीधे। मेरा इस समय जो सारा भार है मेरे पेट पर है, महसूस करें। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में दाएं बाएं पेट से डोलें, पेट पे मूवमेंट करते हुए दाएं और बाएं मूव करें। यहाँ एक चीज का ध्यान देंगे, जब दाएं बाएं करते हैं तो बहुत से साधक, बहुत लोग अपनी कोहनियों पे भार को ले आते हैं, हाथों पे, वो नहीं करना। आप मूवमेंट अधिक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पेट के ऊपर प्रभाव लेना है। यस यस, जो कर रहे हैं बच्चा इस टाइम, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करिए। आपकी पेट की मांसपेशियों की मसाज होती हुई, और जब श्वास लेने की इच्छा हो तो दाएं बाएं करोड़ में श्वास ले करें। इसका थोड़ा अभ्यास, घुटने सीधे, पंजे बाहर ऊपर खींचे हुए करें अभ्यास, रुकना नहीं, श्वास लिया और दाएं डोलते जाए, डोलते।
101% ये आसन आपके मोटापे को कम करेगा। आपको नित्य इसका अभ्यास करना है। करें इसका अभ्यास। बहुत ही सुंदर आसन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली। आप स्वयं देख रहे हैं कहाँ का पर खिंचाव, पेट पे तो विशेष तो बहुत खिंचाव है। आपके नितंब जो ऊपर के उठते हैं उन पे भी खिंचाव आता है, तो मेरी अतिरिक्त चर्बी पिघलती है। शिथिल आसन, बाईं ओर में विश्राम करें। इसी श्रृंखला में एक और आसन आता है नौका आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में आगे ले लें, उंगलियां अंगूठे मिले थोड़ी आसन पर। अब श्वास भरते हुए पीछे से पैर और आगे से हाथों को उठा लें। पीछे से पैर, आगे से हाथों को उठाकर पेट पे आगे पीछे करना। अभी तो हमने साइड बाई किया था पहले आसन में, इसमें मूवमेंट हमारे आगे पीछे आगे पीछे। हाथ नीचे आएंगे, जैसे नाव चलती है तो पैर ऊपर चले जाएंगे, पैर नीचे जाएंगे तो हाथ ऊपर आ जाएंगे। करें इसका अभ्यास। नौका आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है मोटापे को कम करने के लिए। इसका हमें अभ्यास करना है। आसन में क्या करना, आपको अपने हाथ पीछे से पैर उठाने हैं, आगे से हाथ, और इसका मूवमेंट करते कल तो कम से कम 6 के विश्राम। शिथिल आसन, दाएं ओर। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा कि जितने भी आसन है, सभी के सभी आसन मोटापे को, ओबेसिटी करने को लाभकारी आसन, परंतु हम सारे आसन एक दिन में एक समय में नहीं कर सकते। हमें अपनी क्षमता के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार, मैं टेस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, अपने आसनों को सिलेक्ट करना है। और कुछ आसन विशेषतः लाभकारी हैं, सिंपल हैं, जिन आसनों का आज हमने अभ्यास किया और कराया। इन अभ्यासों आसनों को आप अपनी लिस्ट में जोड़ लेंगे। सूर्य नमस्कार ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट आसन है वो भी। तो हम टाइम में धीरे धीरे अपने वजन को नियंत्रण में लगते हैं। दरअसल वजन को नियंत्रण करने में बहुत सारे तरीके, बहुत सारे साधन आप उनको फॉलो कर सकते हैं, परंतु हमें इसको मेंटेन करना है। मेंटेन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। चलिए एक आसन को और मैं अभ्यास करा रहा हूँ, धनुरासन। धनुरासन का आप अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, माथा, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। दोनों पैरों घुटनों से मोड़, दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ें, एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए, उंगलियां अंगूठे मिले। आप पीछे से दोनों पैरों, दोनों घुटनों को ऊपर के उठाएंगे, आगे से थोड़ा धड़ भाग, देखिए आप उठा पा रहे हैं नहीं आप पा रहे। घुटने अपने और खींचे ऊपर, आसन से उठेंगे, धड़ भाग आगे से उठे, वापस। इसमें क्या करना है बेटा, आप लोगों को पहले घुटने मिलाने हैं, फिर दोनों घुटने मिला के पीछे से खींचिएगा, और जितने जमीन से मेरे घुटने हैं उतनी दूरी तक मुझे धड़ भाग को उठाना, बस। क्लियरली। फिर वही आपका पूरा भार पेट पर आ गया। वन ऑफ द बेस्ट आसन है ये धनुरासन। ये बच्चे का बहुत अच्छा कर रहा है, जो भी क्या नाम है अनिक्स वर्क्स इसमें आया हुआ, बहुत सुंदर है बेटा। ये बच्चे तो कर लेंगे इस तरीके से, हमेशा इसलिए आप डेमो समझ लीजिए, आपको इस तरीके से इसका अभ्यास बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, जो इस टाइम वीडियो में है, बहुत ही सुंदर है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस प्रयास करें अपने घुटनों को मिलाकर। वापस शिथिल आसन, बाईं ओर। हमें अपने आप को इस बचपन में ले जाना है, जब हम 17, 18, 20 साल के थे। क्या आज मेरा वजन इतना है जो उस समय था? इतना क्यों बढ़ा? बहुत सारे कारण रहे होंगे। मेरी जीवन शैली में बदलाव है, शीतलता आई, मैं वर्क करना छोड़, भाग दौड़ की लाइफ छोड़ दी, तो मेरा वजन बढ़ता गया वर्ष। कुछ हद तक तो माना कि भाई यंग एज के बाद बढ़ेगा, मान लिया मैंने। हमारी हड्डियों का भार तो नहीं बदला जी, आज भी वो 2.5-3 किलो की बस। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा मसल के अंदर तो फैट भरा हुआ है,
अंगों के अंदर जो फैट भरा हुआ उसको तो मुझे निकालना ही होगा ना, और उसको निकालने के लिए साधना से कम कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे जिम सेंटर हैं, बहुत सारी डाइट आती है, कीटो डाइट्स है, ये डाइट है, वो डाइट है, आप कम कर लेंगे परंतु आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे विदाउट गिविंग एनी साइड इफेक्ट। और हमें आज ये लर्न करना है, लर्न कर रहे हैं, जिसको हमें चिंतन करना है और अपने जीवन में उतारना है, हमारा देह होना। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं हाथ को सिर की ओर से घुमाते हुए पीठ के बल आएंगे। शवासन, पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां सीधी। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए सर, अब फिर आएगी, अभी माइक ऑफ है। अब हाँ जी, ठीक है नीता जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है, सर। कर, ठीक है। शवासन, पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां सीधी परंतु ढीली, संपूर्ण शरीर ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, पंजों से कपाल तक एवं कपाल से पंजों तक शरीर के प्रत्येक अंग को निहारें। जितनी भी हम एक्सरसाइज करें, किसी रूप में करें, योग करें और कोई करें, उसके बाद इस शरीर को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कार्य नहीं चलेगा। हमारा मन भी, हमारा शरीर भी, स्थूल शरीर भी ढीला होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। शवासन, मानो कि आप इस भौतिक शरीर से बाहर आ गए हों और कोई दूसरी बॉडी पड़ी, हम उसको देख रहे हैं। पैरों के पंजों से कपाल तक लगातार खींचते जाएं। श्वासों को सामान्य से थोड़ा गहरा रखें। एक असीम आनंद की अनुभूति होती है जब हम इस स्थिति में होते हैं। हल्की सी नींद आने लगती है, मन करता है कि सो, परंतु हमें सोना नहीं, जागते रहने, जागते रहने। शवासन, बिल्कुल ढीला शरीर को नितान ढीला करें। फिर चिंतन करना है जो वास्तव में हम कहाँ पर हैं, योग से हम कहाँ तक पहुंचे। यदि नहीं पहुंच पाए तो कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट, कमी हमें अपने अंदर ढूंढनी है। मेरी रेगुलरिटी कम है, मेरा नित्य में साधना नहीं करता, मेरा विश्वास कम हुआ है, समर्पण कम हुआ है, हमें कुछ। और जो नए साधक विशेषतः जो इस कैंप के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि चिकित्सक होने के नाते, योग में पिछले 17-18 साल से मैं जुड़ा हूँ के नाते, जो मैं ग्रहण कर पाया या प्राप्त कर पाया उसी को मैं श्रेय करते करता हूँ। प्यारे साथियों, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, आप सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगे और आपको हमारे जैसे डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं। सिंपल है। और यदि कोई व्याधि आती है, बीमारी आती है, उसका हल जल्दी होगा, जल्दी ठीक होंगे, हमारा फाइनेंशियल बजट नहीं बिगड़ेगा, तो आपको साधना करनी होगी, करनी होगी। इस तरह का आप संकल्प आज अवश्य, और इस संकल्प को मन ही मन दोहराएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठेंगे, मुझ सामने।
महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में जो साधना हम लोग फॉलो करते हैं, उसका जो अगला चरण है वो प्राणायाम है। प्राणायाम और आसन के बीच में जो कड़ी है वो है हंसी। आज की महान क्रिया हंसी। हंसने से मेरा प्रत्येक अंग रोम रोम खिल उठता है और वास्तव में हंसना ही जीवन है। आज हम आर्टिफिशियल हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, कल हम एक्चुअल में भी हंसेंगे। हंसी अंदर से सत्ता आएगी तो मेरा तनाव दूर होगा और जो रसायन मेरे शरीर में उत्पन्न होंगे उनके माध्यम से मैं अवश्य स्वस्थ। आइए सब मिलकर मस्ती भरी मधुर से प्रारंभ करते हैं। हा 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 खिलखिला के हंसिएगा, समर्पित भाव से हंसी। लौटाइए अपने बचपन के अंदर, हंसते जाइए हंसते जाइए। शांत नेत्र बंद कर हंसी के प्रभाव। हंसना ही जीवन है। अनुकूल स्थिति प्रतिकूल स्थिति ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हंसते हंसते ये जीवन यूं ही बीत जाए, ये प्रभु से प्रार्थना। नेत्र खोले। नेक्स्ट पड़ाव में प्राणायाम। प्राणायाम मन पर नियंत्रण, श्वासों पर नियंत्रण। और जब हम श्वासों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मन पे हमारा नियंत्रण करता हो जाएगा। प्राणायाम से मेरा शरीर, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, प्राण देने शक्ति प्रचुर मात्रा में मेरे। और जब मैं इस पर नियंत्रण कर लेता हूँ, अपने श्वासों को अपने हिसाब से चलाना सीख जाता हूँ, उन पर नियंत्रण कर लेता हूँ, तो मेरा मन नियंत्रित होता है। सर अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। अब ठीक हो गया, चलो हाँ मैं जी। ऑन ही रख। ठीक है। आती जाती श्वासों का अवलोकन करें, स्वाभाविक श्वासों को देखते जाएं। और जैसे ही मैं अपनी स्वाभाविक श्वासों को देखना प्रारंभ करता हूं तो मेरा मन शांत हो जाता है। अपनी श्वासों का अवलोकन मुझे शांति की ओर अग्रसर करता है। मेरा मन शांत होता है, मेरे विचारों की क्षमता कम, विचारों पर मेरा नियंत्रण होता है, श्वास पर मेरा। देखिए प्रभु की मन को शांत होने में। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, कोई तनाव नहीं, माथे पे सिलवटे ना हो, नेत्र बंद, आनंद को अपनी झोली में भर रहे हैं। जब हम नेत्र बंद करके बैठते हैं तो सी आनंद होता है, उसको आप अनुभव करें उसको। साथ ही साथ अपने भाग्य की सराहना करें। हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये प्रभु की हम सब पर असीम कृपा है। तो प्रातःकाल की इस वेला में सामूहिक योग साधना द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। अभी बहुत सारे लोग सोए हैं, कहीं एसी चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, और आप लगती हैं अपने भाग्य की। यहीं से मैं श्वासों को गहरा व लंबा करूंगा। धीरे धीरे श्वास को बाहर करना प्रारंभ करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन, नाभि मूल को रीढ़ से लगाने का प्रयास। अधिक श्वास बाहर करें, रुकें कुछ क्षण, तत्पश्चात पेट को ढीला करें,
जो श्वास आता है उसे आने दें, प्रयास पूर्वक श्वास नहीं लेंगे। जब कंठ तक श्वास भर जाए, श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को दोहराते जाए। श्वास लेने और बाहर करने के पश्चात मूलबंध निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर अवश्य करें। दोहराते जाए, मन शांत हो, प्राणदायिनी शक्ति मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक, प्रत्येक सेल्स तक, प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचती हुई जो एनर्जी का भंडार है। मेरे फोन की बैटरी चार्ज हो रही है, शरीर की बैटरी को पूरा चार्ज कर लीजिएगा। रात के 9-10 बजे तक हमें इससे कार्य लेना है। फुल बैटरी चार्ज कर लीजिए एक बार मॉर्निंग में, पूरे दिन अच्छी तरह चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात को विश्राम होंगे तो चार्ज हो जाए। लगातार अभ्यास करें। जो असीम आनंद इस समय आप प्राप्त कर रहे हैं उसको अनुभव करें। गहरे लंबे श्वास, जीवनदायिनी शक्ति, श्वासों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। और जब मेरा मन नियंत्रण में हो गया तो मानो कहते ना गढ़ जीत लिया, आपने गढ़। प्राणदायिनी शक्ति नस नाड़ियों में विचरण करते हुए अनुभव करें। अपने सातों साधना के चक्रों पर इस प्राण शक्ति को अनुभव करें। अनुभव कीजिए। इस आनंद को अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया। यदि आपको शांत, बिना हिले डुले ऐसी बैठ है, क्योंकि जो रासायनिक क्रिया प्राणायाम के माध्यम से हो रही है, मेरे शरीर के अंदर जो मूलभूत परिवर्तन आ रहे हैं उनको अनुभव करना है, उनको महसूस करना है। मन स्थिति का अवलोकन। एक प्राणायाम और करेंगे, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथों को पलट कर घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से। कपाल भाती प्राणायाम जैसे कि नाम से विदित है, कपाल में मस्तिष्क, भाती में शुद्ध, मेरे मस्तिष्क की शुद्धि करता है। शुद्धि से तात्पर्य है कि मेरे नकारात्मक सोच को कम करता है, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाता है, अनवांटेड थॉट्स को दूर करता है, मन को शांत करता है, विचारों की जो अनवांटेड रखना है उसको कम करता है। साथ ही साथ ये प्राणायाम कपाल भाती मेरे मोटापे को कम करने के लिए अति उत्तम प्राणायाम है। यदि मैं लगातार 10 मिनट इसका अभ्यास करता हूँ, बाकी कोई चीज नहीं करता, बाकी मेरी जो लाइफ स्टाइल है वैसा का वैसा है, जीवन शैली वैसी की वैसी है, तो भी मेरा 1-2 किलो वजन अवश्य कम हो जाए। बहुत ही उत्तम प्राणायाम, इसका हम अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन, पूर्ण रूप से श्वास को बाहर करने का प्रयास। तत्पश्चात पेट ढीला करते हुए कंठ तक श्वास भरें। मूलबंध निष्कासन अंगों का ऊपर के संकोचन करें। भरे हुए श्वास को नासिका द्वारा बारंबार बाहर करें। 2 आवृत्तियों के बीच अंतराल दें। जो श्वास चलता आता उसे आने दें, प्रयास पूर्वक श्वास नहीं लेंगे।
शरीर कम से कम हिले, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। विधि सभी सही करेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, शरीर कम से कम हिले। पहली सीटिंग में आप 50 की काउंटिंग पर स्टॉप करेंगे। 10-50 कुछ देर के लिए श्वास सामान्य, और पुनः इसका अभ्यास करेंगे। 2 बार हमें इसको करना है 50-50 आवृत्तियों के साथ। भरे हुए श्वास को नासिका द्वारा बारंबार बाहर करें। आप ये समझ लीजिएगा कि जब मैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ तो आप ये समझ लीजिए मेरे पास एक बाल्टी के अंदर पानी है, 1 लोटा मैं बाहर कहता हूँ, आधा लोटा में साफ पानी भरता हूँ, तो धीरे धीरे मेरा पानी साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए। मूवमेंट्स में पेट में नाभि पेड़ू भाग करें। पेट के मोटापे को कम करने के लिए अति उत्तम प्राणायाम, इसके अभ्यास में अवश्य करें। केवल जिनको हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, वो कुंभक का अभ्यास नहीं करें, अन्यथा अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। अंत में प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर करें, त्रिबंध लगाएं, बाह्य कुंभक। क्षमतानुसार रुकें, न रुकने की स्थिति में क्रमशः बंद खोलते हुए कंठ तक श्वास भरें, पुनः त्रिबंध लगाएं, आंतरिक कुंभक। क्षमतानुसार रुकें, बंद खोलते हुए कुछ देर इसी अवस्था में बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। समय अभाव में हमको अधिक आवृत्ति नहीं करा पाएंगे। ये जो 5 दिवसीय से ट्रेलर है, थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखा देगी। अब आपको क्या करना है, चिंतन करना है और जीवन में उतारना। बस अच्छा लगे अपना लो, नहीं लगे छोड़ दो। हाँ, हम अपने तजुर्बे से ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में मूलभूत सुधार लाएगा, अवश्य लाएगा। हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने की गारंटी है, और मोटापे या बाकी जो भी बीमारी आपके से उसको ठीक करेगा, इसमें कोई इफन बट नहीं है। कोमलता से नेतृत्व। अग्निसार प्राणायाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है पेट के मोटापे को कम करने के लिए। तो उसको हम यहाँ स्किप कर रहे हैं समय अभाव के कारण। नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। चारों इकट्ठे हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक ही शब्द कहेंगे, यदि मेरा मन शांत है, मैंने तनाव को सहना सीख लिया है, तनाव को मैनेज करना सीख लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट मुझे आ गया, तो मोटापा अपने आप कम हो जाए। प्राय जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कितना खा लेते। मान लो टेलीविजन में कोई सीरियल आ सर अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क थोड़ा वीक है, अनम्यूट तो है वो, नेटवर्क वीक है, अभी आ जाएगा, वेट करो।
सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी ठीक है सर, थोड़ा नेटवर्क वीक है सर, इसलिए आपका बार बार कनेक्ट। हेलो। हाँ जी आ रही है सर, आ रही है आवाज। नेटवर्क वीक है सर, अब नहीं आ रही है। मैम वीडियो बार बार फ्रीज हो रही है। बेटा वो नेटवर्क नहीं है उनका ना, इसलिए हो रही है। तब तक आंखों की क्रियाएं कर लीजिए सभी। केशव जी आप करवा दीजिए। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं शॉर्ट में करवा लेना। पुतलियों को ले जाएं ऊपर भ्रूमध्य में, नीचे नासाग्र पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आंखें कोमलता से बंद। पुतलियों को ले जाएं अधिक से अधिक दाईं ओर, दायां कान देखने का प्रयास करें। सामने से लाते हुए बाईं ओर बायां कान देखने का प्रयास करें। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, मध्य में, आंखें कोमलता से बंद। हेलो। हाँ जी। हाँ अनीता जी, नेट में कोई प्रॉब्लम आ गई हाँ शायद। नेटवर्क थोड़ा वीक था, इसलिए बार हो रहा था, कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक काम अभी, चलिए अभी सभी पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। आवाज आ रही है ना अनीता जी? हाँ जी आ रही नहीं है। आता बोल देना मेरे को बीच हाँ में, जी राइट? ठीक है ठीक है। क्योंकि नेट की पता नहीं क्या इशू आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। जी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तनाव को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान बहुत बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को मेडिटेशन करना होगा, और जब मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हेलो, आ रही आवाज जी? हाँ जी आ रही है। मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम होते हैं, और जब स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो हमारा तनाव कम होगा। और स्ट्रेस का हमारे ओबेसिटी से गहरा संबंध है। नॉर्मली जब आदमी स्ट्रेस में होता है उसको पता ही नहीं चलता वो कितना खाता है। और एक चीज मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूंगा, स्ट्रेस के अंदर हमेशा हमारी क्रेविंग होती है कि कुछ चीजों को हम अधिक मात्रा में खाएं, और उन चीजों में जो है मीठी चीजें जिसके अंदर मीठा ज्यादा होता है वो हम अधिक मात्रा में लेते हैं। आपका मन करेगा कि मैं मीठा खाऊं या तली हुई चीज खाऊं, चिकनाई की चीज खाऊं, जो कि मेरे मोटापे को बढ़ाए। तो हमें तनाव को दूर करना है, उससे मुक्त होना है, तो हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अभी केवल हम 3 बार लंबी ओम की ध्वनि करेंगे। गहरा श्वास भरें, प्रारंभ करें। ओ ओ ओ मन ही मन ओम का मानसिक जाप करें कुछ देर के लिए।
सर आपका फोन म्यूट हो गया है। Anyhow, उनके नजदीक और नजदीक और नजदीक प्रभु की एक सुंदर सी आकृति मैं उनको निहार रहा हूं और मानो प्रभु मुझे निहार। कितनी सुंदर होती है ये अवस्था जब हम अपने प्रियतम प्रभु को निहार रहे हैं और प्रभु हमें निहार रहा है। उस आनंद को अनुभव करें। उनके नजदीक और नजदीक और नजदीक नतमस्तक हो जाएं प्रभु के चरणों में। आशीर्वाद रूपी हाथ को अपने सिर पर महसूस करें। एक सिरन सी होती मेरे शरीर के अंदर, उसको अनुभव करें। असीम आनंद की प्राप्ति होती है जब हम अपने मन मंदिर के अंदर अपने इष्ट देव को देखते हैं। मन प्रफुल्लित होता है, आनंदमय होता है। मुझे मानो सब कुछ मिल जाए। प्रभु आपका आशीर्वाद रूपी हाथ सदैव मेरे सिर पर बना रहे। आपकी छत्र छाया में, आपके मार्गदर्शन में मैं अपनी जीवन नैया को पार लगा सकूं। मैं स्वस्थ रहूं, मुझे स्वस्थता दो। मेरी जो भी व्याधियां हैं वो दूर करो, दूर करो, दूर करो। मन मेरा शांत और शांत और शांत। कुछ क्षण केवल आप और आपके भक्त अपनी धूली को इस शांति से, इस आनंद से भर लें। मन मन मुस्कुराते हुए। एक लंबी ओम की ध्वनि, गहरा सांस भरें। ओ कोमलता से नेत्र खोलेंगे। आज अंतिम दिन की इस साधना को विराम देने से पहले कुछ बातें 4-5 मिनट में मैं संक्षिप्त में आपसे शेयर करूंगा। एक, हमें हर हालत में अपने वजन को नियंत्रित में रखना है। ये स्वस्थ जीवन की गारंटी है, बीमारियों से मुक्ति का रास्ता है और फाइनेंशियल बर्डन को कम करने का साधन है। बिल्कुल सिंपल। दूसरा, यदि हम स्वस्थ और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, टॉप प्रायोरिटी देनी है। और जितना जल्दी हम सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यदि हम लेते रहेंगे तो हम वजन हमारा बढ़ेगा। चीनी और चावल मैदे को जहाँ तक भी संभव हो सके अपने भोजन से हमें दूर रखना। फास्ट फूड, तली चीजें जितनी कम से कम लेंगे उतना ही हमें लाभ। इन बिटवीन द मील्स लेने की आदत को छोड़े। बारंबार कोई गेस्ट आया तो उसके साथ बैठ के कोई चीज ले ली, एक बिस्कुट दे दिया,
शाम तक 5 चाय पी ली, 6 चाय पी ली, 6 बार बिस्कुट हो गया, तो आपको खाने की जरूरत नहीं। और फिर हम लोगों के पास आएंगे कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ खाया ही नहीं 7 दिन, मैंने सिर्फ 6 बिस्कुट। आप उसकी कैलोरीज को तो देखिए ना, उसमें मैंने क्या लिया, उसको मैं समझना। मार्केट में हम जाते हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, भूख लगी है तो सबसे पहले समोसे कचौड़ी वाले की दुकान पर नजर जाती है, छोले भटूरे की, वहां पे एक प्लेट ले रखा है। इतना करते ही 400 कैलोरी मैंने आराम से अपने अंदर डाल, जो कि कम से कम 5-6 रोटी के बराबर। यदि उस समय में एक या तो फल या जो भी वॉट एवर अवेलेबल फ्रूट है उसको लूँ तो कितना अच्छा है, इसका चिंतन आप। आज मुझे मार्केट में दूध लेने जाना है, मदर डेयरी दूध तक गाड़ी उठाऊंगा, 5 मिनट पार्किंग से, 15 मिनट पार्किंग से निकालने में। सर आवाज नहीं आ रही। अंजू जी आप शांति पाठ करवा दीजिए इतने, ठीक है जी। वो फिर से ज्वाइन करेंगे तो बात करें। ठीक। शांति पाठ, पद्मासन लगाएं, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास भरें। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षे ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। दिव्य अश्मा को चेहरे पर, पूरे शरीर पर धारण करें।